सो गाइस वेलकम है आपका एक बार फिर से ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हमने बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा है जिसके अलग अलग मेथड होते हैं, उन्हीं में से एक होता है कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा एक अलग अप्रोच लेते हैं जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाए तो ये इस तरीके से होता है, लाइक एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। या फिर अगर मोर कॉमनली बात करें x पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इक्वल टू आर एक्स। मीन्स यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ x मिल सकता है या फिर कोई कांस्टेंट मिल सकता है RHS में। और LHS में बात करें तो यहाँ पे पूरा हमें dy बाई डी एक्स और x का फंक्शन देखने को मिलता है, ये सब कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगी। और यहाँ पे x का जो ऑर्डर है, ईच टर्म में x का ऑर्डर और जो ये डिफरेंशियल ऑर्डर है मीन्स d इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स लेके चला जाए। सो अगर d का ऑर्डर और x का ऑर्डर दोनों मैच हो रहा है जितने भी टर्म है सारे टर्म में, तो उस स्पेशल टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अगर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है तो हम एक अलग अप्रोच को लेते हैं, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम एक अलग वैल्यू कंसिडर करते हैं, लाइक x इक्वल टू ई पावर जेड। सो यहाँ पे अगर बात करें dx की ई पावर जेड इंटू डी जेड, तो अगर आप इसको हम अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखें या फिर डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू वन बाई ई पावर जेड डेल बाई डेल जेड। अब ये हमारा क्या होता है, वन बाई ई की पावर जेड वन बाई एक्स डेल बाई डेल जेड। सो अगर x को इधर लेके जाए x डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल बाई डेल जेड। सो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो एक हम कॉमन डेल बाई डेल जेड को यहाँ पे डेल बाई डेल जेड को d से शो करते हैं। अभी तक हमने उसको डेल बाई डेल एक्स से शो किया था, अब d से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे जो मोर कॉमन वे होने वाला है जिसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं, लाइक कोई भी आपको पावर दिया है, लाइक x पावर n d पावर n y d x पावर n। सो आप इसको मोर कॉमनली कैसे लिख सकते हैं, d माइनस वन, लाइक यहाँ पे पावर वन है तो यहाँ पावर n है, d माइनस टू डॉट 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 d माइनस, जैसे यहाँ पे वन था, d माइनस n प्लस वन y। आप इस तरीके से इसको मोर जनरल वे में लिख सकते हैं। तो ये एक जनरल मेथड है जिसके थ्रू हम लिखते हैं। और अब आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको इस वैल्यू में पुट करने के बाद हम पूरे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक अप्रोच यही है कि हमें x को e पावर z से रिप्लेस करना है और इसके थ्रू हम एक नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, दैट इज d मींस डेल बाई डेल z, और उसके वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं। तो एक प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे इसे सॉल्व करते हैं। और एक इसका स्पेशल केस भी होता है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसके बारे में भी आखिरी में बात करने वाले हैं कि उनके प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करते हैं। सो एक हम प्रॉब्लम लेंगे और उससे हम पूरे ही इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में हम कैसे कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारा जो प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब। सो दिस इज अवर इक्वेशन। यहाँ पे देखें तो x की पावर 2 है, डिफरेंशियल पावर 2 है, x की पावर 1 है, डिफरेंशियल पावर 1 है, x की पावर कुछ भी नहीं है, डिफरेंशियल पावर कुछ भी नहीं है। यह x का फंक्शन है, मींस ये हमारा कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे x इक्वल टू ई पावर z। तो सबसे पहले हम ln x क्यूब की बात करें, ln e x क्यूब है e पावर 3z मीन्स 3z हो गया। अब यहाँ पे अगर रिप्लेस करें x स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई। सो अब इसको हम पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। सो हमारा आ जाएगा डी इंटू डी माइनस वन वाई माइनस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 3z, यहाँ पे d इक्वल टू यहाँ पे डेल बाय डेल z हमें देखने को मिल रहा है। सो y को यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, d इंटू डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू 3z। सो यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा CF का पार्ट देगा, दैट इज डी स्क्वायर CF माइनस डी प्लस वन। सो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इक्वल टू 0, डी माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 0, डी इक्वल टू माइनस वन, डी इक्वल टू प्लस वन। यहाँ पे दो वैल्यू है प्लस वन क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन वैल्यू है। सो यहाँ पे हमारा CF क्या हो जाएगा, CF दैट इज कॉमन वैल्यू है। सो यहाँ पे हम C1 प्लस C2, यहाँ पे x का फंक्शन जनरली लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम z का फंक्शन लेंगे क्योंकि डेल बाई डेल z कर रहे हैं। C2z e पावर z। सो दिस इज अवर CF। इसके बाद हम इसी का PI निकालेंगे और देखेंगे ओवरऑल जो इस हमारा फंक्शन है या डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें क्या देखने को मिलेगा। ओके, सो इसके बाद हम इसका PI निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो एक बार फिर से अगर हम अपने फंक्शन को लिखे d इंटू डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू 3z। सो यहाँ पे जो PI होगा 3z बाय डी माइनस वन का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो कोई सेंस होता नहीं है, 1 माइनस डी होल स्क्वायर मीन्स 1 माइनस डी पावर माइनस 2 इंटू 3z, 1 प्लस 2d इंटू 3z मीन्स 3z प्लस 6। सो अवर PI इज 3z plus 6. This is our particular integral. So, अगर आप फुल सॉल्यूशन की बात करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सॉल्यूशन, तब हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे एक बार फिर से अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। हमें पता है कि टोटल सॉल्यूशन जो y होता है वो CF प्लस PI होता है। सो y इक्वल टू C1 प्लस C2z e पावर z प्लस 3z प्लस 6। यहाँ पे हम z की वैल्यू वापस पुट करेंगे, z इक्वल टू ln x। सो जो हमारा सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू C1 प्लस C2 ln x e पावर z है, मीन्स e पावर ln x मिक्स x प्लस 3z की वैल्यू क्या होगी हमारा ln x क्यूब प्लस ln x क्यूब प्लस 6। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम एक और स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन लेने वाले हैं, दैट इज लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इसी कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें एक स्पेशल केस देखने को मिलता है। ओके, सो अगर अब हम एक अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ना ही अप्रोच में ज़्यादा डिफरेंस होता है, बस एक हमें एक स्पेशल केस देखने को मिलता है। सो हियर इज नॉट कॉची लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक अभी तक हमने देखा कि एक्स स्क्वायर था, सो यहाँ पे डायरेक्टली हमें एक्स का फंक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लाइक ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर मोर कॉमनली बात करें ए प्लस बी एक्स पावर एन डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई वाई डी एक्स एन प्लस डॉट 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 वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट हो सकता है लाइक C1 एंड C2, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, केवल ये x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पे रिप्लेसमेंट की बात है, तो अभी तक हमने x इक्वल टू e पावर z लिया। सो अब जो हम रिप्लेस करेंगे दैट इज a प्लस बी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ z। सो अब अगर z की वैल्यू की बात करें, z इक्वल टू ln a प्लस बी एक्स, ये हमारा एक नया रिप्लेसमेंट है। सो सिमिलरली अगर हम एक बार फिर से करके देखें, dz इक्वल टू dz है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो b डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स, दिस इज b डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स, सो इंटू डी एक्स। सो डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू, डेल बाय हम डेल एक्स कर रहे हैं, ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय b इंटू डेल बाय डेल जेड। सो a प्लस बी एक्स डेल बाय डेल एक्स इक्वल टू बी डी, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल बाय डेल जेड को उसी से शो किया है। सो एक जो कॉमन रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे भी बात कर ले, a प्लस बी एक्स पावर n डी एन बाय डी एक्स एन इक्वल टू, यहाँ पे जो जितना भी पावर है वो b का पावर होने वाला है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई पावर जेड, जेड इक्वल टू एल एन ए प्लस बी एक्स। सो यहाँ पर जो इसको हम वैल्यू रखेंगे दैट इज b पावर n d माइनस वन d माइनस टू d माइनस n प्लस वन। सो ये हमारा एक जनरल रिप्लेसमेंट होने वाला है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इस तरीके से हम किसी भी लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अगर कॉची और लेजेंडरी में बात करें डिफरेंस की, तो केवल यहाँ पे नॉर्मली x का पावर नहीं है, मींस a प्लस बी एक्स के होल फंक्शन का पावर दिया है, जिसका कॉमन हमें ऑर्डर देखने को मिल रहा है। उसके लिए हमें केवल a प्लस बी एक्स को e पावर z से रिप्लेस करना है। तो ये हमारा है लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने बात किया कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम करके देखा कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।